गांव में एक होशियार चिड़िया रहती है। वो चिड़िया एक होटल चला के जीने लगी। उसके होटल को आए पक्षियों से वो बातें करके उन्हें खुश करती थी। एक दिन उसके होटल में सिर्फ चावल और सांबार था। बाकी पूरे व्यंजन खत्म हो जाते हैं। उस समय चिड़िया के होटल को एक पति पत्नी कबूतर और तोता आते हैं। ए चिड़िया, होटल में खाने के लिए क्या है? जो भी है गरम गरम लाओ। आइए साहब, आइए मैम, सभी गरम गरम है। आपको ज्यादा गरम वाला चाहिए या कम गरम वाला चाहिए? जो भी हो, आपको बहुत टेस्टी वेराइटीज यहाँ मिलेंगे। बस कर चिड़िया, तुझसे गरम गरम वाला पूछने से बहुत क्लास ले रही है। सुनिए जी, लगता है ये चिड़िया बहुत बोरिंग है। हम कहीं और चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ऐसे मत बोलिए मैम, आपको क्या चाहिए? यहाँ सब तैयार है, मैं जल्दी जाके लाऊंगी। आप क्या खाओगे मैम? चुप रह चिड़िया, मेरी पत्नी से मैं पूछूंगा, समझे? तो मैम को क्या चाहिए आप ही पूछिए सर। हाँ, ये हुई ना। सुनो डार्लिंग, तुझे क्या चाहिए? गरम गरम मंगाऊं क्या? मुझे चिकन बिरयानी चाहिए जी। आहा, वो नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सुनो चिड़िया, जल्दी जाके गरम गरम चिकन बिरयानी लाओ। तो आपके वाइफ को आखिरी बार देख लीजिए, पता नहीं फिर ये चांस मिलेगा कि नहीं। अरे ऐसे क्यों कहते हो? अभी क्या हुआ? चिकन खाने से अभी सबको चिकनगुनिया आ रहा है। हमारी आंटी को चिकनगुनिया आके वो सीधा ऊपर चली गई। ऊपर मतलब छत पर क्या? नहीं मैम, ऊपर रहे लोग को। बेचारी वो आंटी मर गई। आप भी अभी चिकन खाओगे ना, इसीलिए सर को आखिरी बार देख लीजिए। छी छी, मैं मेरी पत्नी को क्यों मार डालूंगा? नहीं चाहिए, है ना डार्लिंग? हाँ जी, चिकनगुनिया लाई वो बेकार चिकन बिरयानी हमें क्यों नहीं चाहिए। हम फिश फ्राई खाएंगे जी। ठीक है डार्लिंग। सुनो, जाके हमारे लिए फिश फ्राई लाओ। तब तो मैं आपको आई स्पेशलिस्ट का फोन नंबर दूंगा। फिश फ्राई खा के आप दोनों सीधा वहीं जाइए। ये क्या चिड़िया, पागलों की तरह बात कर रहे हो? हम अंधे हैं क्या? नहीं जी, परसों एक पक्षी फिश फ्राई खा के अंधी हो गई। आप भी ऐसे हो जाओगे ना, इसीलिए मैं आपको फोन नंबर दे रही हूँ। तो वो हमें नहीं चाहिए, आप भी मत खाइए जी। ठीक है डार्लिंग। चिड़िया, जो अच्छा है जाके वो लाओ। हमें तो बहुत भूख लगी है। गरम गरम जो भी है वो लाओ, ठीक है? आहा, गरम गरम वाला चाहिए? ठीक है, मैं अच्छा खाना लाऊंगा, आराम से आप खाइए। ऐसे चिड़िया कह के कबूतर और तोते के लिए गरम गरम खाना लाके रखती है। पर दाल और अचार खत्म हो जाते हैं। इतने में तोता दाल पूछती है, ए चिड़िया, इधर उधर क्या देख रहे हो? जाके दाल लाओ। देखिए सर, थोड़े दिन पहले ही एक चिड़िया बॉम्ब साउंड से मर गई। मतलब वो बॉम्ब नहीं सर, दाल खाने से आई बदबू बॉम्ब है। उसकी हालत आपको नहीं आना है सर। ठीक है चिड़िया, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। जाके अचार लाओ। आपको हॉस्पिटल को जाके बैंडेज बांधने का शौक है सर? ऐसे क्यों कह रहे हो चिड़िया? आजकल अचार खा के पत्नियां उनके पतियों को तुक्कू तुक्कू मार रहे हैं सर। आप अगर अक्लमंद हो तो अचार मत खाइए सर। हाँ, नहीं चाहिए चिड़िया, तुम अभी जाकर जो है वो लाओ। हाँ, ये हुई ना बात। ये लीजिए गरम गरम सांबार, आप दोनों पेट भर खाइए। कबूतर और तोता दोनों खाते समय वहाँ एक कौवा आता है। कौवे को बहुत भूख लग रही थी। सुना, जाके चपाती लाओ। अरे कौवा, तुम्हें देखने से तरस आ रहा है रे। तुम इतने काले क्यों हो, मुझे अभी समझ में आया। चपाती खाने वाले काले रहेंगे कौवा। ये बात मुझे पता नहीं चिड़िया। गोरे होने के लिए क्या करना है, बहुत दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ। अभी तुम मेरे पास आए हो ना, इधर आके बैठो। इस चावल के जैसे सफेद हो जाओगे।
मुझे चावल में सांबार नहीं, बटर मिल्क चाहिए। बटर मिल्क के साथ खाने से जुकाम हो जाएगा, लेकिन सांबार के साथ खाने से बहुत होशियार हो जाओगे। हो, तो आज से मैं सांबार से ही खाऊंगा। डालिए। ऐसे कौवे से भी बातें मिला के चावल में सांबार डाल के खाना परोसता है। इतने में कबूतर और तोता खाना खा के आते हैं। ये लो पैसे, हमें बहुत अच्छे सलाह दिए, अब हम चलते हैं। थैंक यू सर, आप फिर आइए। मेरे पैसे भी लो चिड़िया, आगे से मैं चावल के साथ सांबार ही खाऊंगा, मैं गोरा हो जाऊंगा। बहुत अच्छे, संभाल के जाओ कौवा। तुझे जब भी चावल और सांबार चाहिए तो यहाँ आ जाओ। ऐसे कह के कौवे को भी भेज देता है। उसके बाद पैसे गिन के चिड़िया बहुत खुश होता है। ऐसे ही और थोड़े दिन मेहनत करके चावल और सांबार बेचने से मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। लगता है कस्टमर्स आ रहे हैं, उन्हें भी चावल और सांबार खिलाऊंगा। ऐसे बहुत होशियारी से सांबार का बकेट लेके निकलती है। चिड़िया उसके कस्टमर्स को स्वास्थ्य के लिए सलाह देने पर वो होटल बहुत फेमस हो जाता है। वहाँ बहुत सारे पक्षी आने पर चिड़िया को बहुत पैसे मिलते हैं। एक जंगल में बहुत कंजूस चिड़िया थी। वो अमीर होने पर भी एक पैसा खर्चा करने के लिए उसके प्राण निकल जाते थे। एक दिन उसके घर मेहमान आने की खबर पता चलने पर ऐसे सोचने लगी, बाप रे, ये मेहमान घर आने से 2-3 दिन घर पर रह के खा लेंगे, इनसे कैसे भी छुटकारा पाना है। ऐसे सोचकर घर को ताला लगा के पीछे दरवाजे से अंदर जाकर आराम से सो जाती है। थोड़ी देर बाद मेहमान आते हैं, पर घर को ताला लगा के रहने पर चिड़िया के लिए राह देखकर उधर से जा रहे एक कौवे से ऐसे पूछने लगे, कौवा, इस घर में मेरी बुआ की बेटी रहती है, वो कहाँ गई, क्या आपको पता है? हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे पूछने पर कौवा ऐसे कहने लगा, हाँ, ये कंजूस के घर क्यों आए? आते आते तुम्हारा खाना और पानी साथ ले आने से उसके लिए राह देखो, वरना अपने रास्ते वापस निकल जाओ। जब तक तुम यहाँ रहोगे वो घर नहीं आएगी, यहीं कहीं किसी डाल के पीछे से देख रही होगी, सोच लो मेरी बात। ऐसे कह के कौवा चले जाने पर चिड़िया के मेहमानों को पूरा समझ में आकर वहाँ से वो भी चले जाते हैं। एक बार कंजूस चिड़िया के गैर हाजिरी में जंगल में रहे सारे पक्षी एक जगह समावेश होते हैं और ऐसे बातें करने लगे, उस कंजूस चिड़िया को सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ करना है। वो हमारे घर आके खाएगी, पर कभी भी उसके घर बुला के पानी तक नहीं दी। हाँ रे, सब मिलके उससे कैसे भी रात के खाने का इंतजाम कराना है। ऐसे सब मिलकर उसे बिना पता चले एक निर्णय को आकर कंजूस चिड़िया से रात के खाने का इंतजाम करा सकते हैं करके सोचने लगे। तब एक बार वो कंजूस चिड़िया किसी मेहमान के घर पड़ोस जंगल को जाती है। ठीक उसी समय जंगल में वन देवता का पूजा करने का समय होने पर एक तोते को एक आइडिया आता है। उस आइडिया को सभी पक्षियों को बताकर वो सब मिलकर कंजूस चिड़िया वापस घर आने तक उसके घर जाते हैं। उन्हें देखकर कंजूस चिड़िया ने, सब मिलकर इधर क्यों आए हो? तुम सब मिलकर किसी फंक्शन को मुझे बुलाने आए हो क्या? ऐसे बिना शर्म के पूछती है। तब तोते ने, हम तुझे बुलाने नहीं आए, परसों हमारे वन देवता के पूजा को तू नहीं थी ना, तब माता तुझे एक विषय बोलने को बोली। क्या है वो? हमारी वन देवता तेरे हाथों से उसको और इस जंगल में रहे सभी पक्षियों को रात का खाने का फंक्शन रखने बोली। तेरी आदत से खर्चे से बचने के लिए अगर तू कहीं चले जाने से तेरे प्राणों को खतरा रहेगा। माता के आदेश के अनुसार उसे और हम सबको खाना खिलाने से तू जिंदा रहेगी, वरना मर जाएगी। ऐसे कह के कंजूस चिड़िया को डरा के सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मर जाने के डर से कंजूस चिड़िया ऐसे सोचने लगी, बाप रे, ये वन देवता को मेरे ऊपर नजर लगी। अगर उसे चाहिए तो मैं थोड़े थोड़े तरह तरह के व्यंजन बना के रखती ना। ऐसे जंगल पूरा खिलाने के लिए मुझे कितना खर्चा होगा। ठीक है,
मुश्किल होने से भी करना पड़ेगा ना। ऐसे सोचती है। उसकी कंजूसी से उस फंक्शन के लिए सामान नहीं खरीदती और मुफ्त में कमाने के लिए ऐसे प्लान करती है। सच में ये बहुत अच्छा आइडिया है। पड़ोस जंगल को जाकर देवता का नाम कह के एक दिन चावल, एक दिन दाल, फंक्शन के लिए सारा सामान मांग के लाने से अगर ज्यादा सामान मिलने से मेरा महीना भी बीत जाएगा, वरना फंक्शन को बस होने से मेरा खर्चा बच जाएगा। ऐसे सोचकर उसकी कंजूसी से पड़ोस जंगल को जाकर घर घर जाके सामान भीख मांगती है। वन देवता का नाम कह के मांगने पर अमीर गरीब सभी पक्षी चिड़िया को भीख देने लगे। ऐसे एक गरीब कबूतर उसके बच्चों के लिए लाई थोड़ा सा चावल भी उस कंजूस चिड़िया के झोले में डाल देती है। तब ये कंजूस चिड़िया ऐसे सोचने लगी, ये क्या, वन देवता के लिए मांगने से अमीर गरीब सब डालने लगे, लेकिन मुझे इतनी संपत्ति है और मैं एक पैसा भी खर्चा नहीं कर रही। ऐसे में भीख मांगकर खाना खिलाने से क्या वन देवता को पसंद आएगा? नहीं नहीं, आगे से मेरे कंजूसी को छोड़ दूंगी। गरीब भी पुण्य कमाने के लिए अच्छा कर रहे हैं, पर मैं उनके पास से भीख मांगकर क्या मैं पाप कर रही हूँ? ऐसे सोचकर भीख मांगना बंद करके उसके खुद के पैसों से जंगल में सारे पक्षियों को अच्छा खाना खिलाती है। उसके बाद उसके ऊपर रही कंजूसी नाम को मिटाकर खुशी से जीने लगी चिड़िया।